सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत, दरख्वास्त गुजार के पेश न होने पर अदालत पर हम। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, ये कैसा मजाक है, पहले दरख्वास्त दायर करो फिर अदालत आओ ही ना, हम इस केस को सुनेंगे, दरख्वास्त गुजार को पेश कीजिए, कल ये कहेंगे मैंने दरख्वास्त वापस नहीं ली, ऐसे नहीं चलेगा। अदालत का मुतल्लिका SHO के जरिए दरख्वास्त गुजार को पेश करने का हुक्म, समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी। लापता बलोच तलबा केस में वज़ीर आज़म अदालत पेश न हुए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म नहीं आए, वज़ीर आज़म और वज़रा जवाब नहीं दे सकते तो ओहदों से हटाना चाहिए। निगरान वज़रा, सेक्रेटरी दिफा और दाखिला किधर हैं? सेक्रेटरीज और DG सरकारी मुलाजिम हैं, सब अफसरान जवाब दे, कोई कानून से बालातर नहीं। सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब दुरानी भी पेश हुए। आइंदा समाअत पर वज़ीर आज़म दोबारा तलब, समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट में बच्ची समेत 5 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत। लापता अफराद के अहल खाना और वकला में भी कोई पेश नहीं हुआ। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट्स को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। लापता अफराद का ताहाल सुराग नहीं लगाया जा सका। रिपोर्ट अदालत का लापता अफराद की बाजियाबी के लिए इक़दामात जारी रखने का हुक्म। मज़ीद समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस की समाअत, सीनियर अफसरान पेश न हुए। चेयरमैन PTA और DG FIA की आदम पेशी पर अदालत का इजहार बरहमी। बीमार अफसरान से आइंदा समाअत पर मेडिकल रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, क्यों ना इन अफसरान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाए, खुद कैसे तय कर लिया वो अदालत पेश नहीं हो सकते। कानूनी मामलत के लिए पाकिस्तान बार काउंसिल को दोबारा नोटिस जारी। केस की मजीद समाअत मार्च के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल बरस पड़े। पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में कल से बारिश जारी। मर्दान, मानसहरा, सवाबी में मूसलाधार बारिश, पानी घरों में दाखिल हो गया। बारिश के बायस बिजली की फराहमी मुअत्तल, छतें गिरने से 2 अफराद जाँ हक, 2 खवातीन जख्मी हुई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बूंदाबांदी, मुल्क के बाला इलाकों को रूई के गालों ने सफ़ेद कर दिया। आज़ाद कश्मीर की वादियाँ और KP के पहाड़ निखर गए। PK 40 मानसेहरा के 173 पोलिंग स्टेशन की दोबारा गिनती मुकम्मल। मुस्लिम लीग नून के सरदार शाहजहान यूसुफ कामयाब हो गए। आज़ाद उम्मीदवार शकूर लखमानी ने सरदार शाहजहान यूसुफ की कामयाबी को चैलेंज करते हुए दोबारा गिनती की दरख्वास्त की थी। PK 40 मानसेहरा का फॉर्म 47 जारी कर दिया गया। आज़ाद उम्मीदवार शकूर लखमानी 42,918 वोट हासिल कर सके। लाहौर में शादी की तकरीब में फायरिंग का वाक़या। टीपू ट्रक वाले का बेटा अमीर बालाज टीपू जामा हक, फायरिंग से हमलावर मौके पर ही मारा गया। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा मकतूल के भाई की मदीयत में दर्ज किया गया। और HBL PSL 9 के सनसनीखेज मुकाबले जारी। आज लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स मध्य मुकाबल होंगे। मैच 7 बजे कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। लाहौर कलंदर्स की टीम अपना पहला मैच हार चुकी। अहम खबर आपको दें, बलोच तलबा बाजियाबी केस की समाअत हुई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ अदालत के तलब करने के बावजूद पेश न हुए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, वज़ीर आज़म और वज़रा जवाब नहीं दे सकते तो उन्हें ओहदों से हटाना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 28 फरवरी को निगरान वज़ीर आज़म को दोबारा तलब कर लिया है। मिसिंग पर्सनस के मामले DG ISI, DG MI और DGIB पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई है। समाअत में क्या कुछ हुआ जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे फयाज महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज, आगाह कीजिएगा। जी, बलोच तलबा केस की समाअत हुई है, जिसमें अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अदालत में पेश हुए। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म मसरूफियात के बायस आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिस पर
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें एक बार फिर आइंदा समाअत पर तलब कर दिया है, जिसमें हुक्म जारी किया है कि वो 28 फरवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हों। उन्होंने कहा कि अगर उनकी कोई मसरूफियात कराची में है तो वो यकीनी बनाएं कि वो आइंदा समाअत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हों और आकर इस हवाले से अपना जो मौक़िफ़ है वो अदालत के सामने रखें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मिसिंग पर्सन के मामले पर DGISI, DGMI और DGIB पर मुश्तमिल कमेटी भी तश्कील दे दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा है कि इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया जाएगा। अदालत ने कहा है कि इस हवाले से ये तीनों जो DGs हैं अपनी रिपोर्ट भी अदालत को आइंदा समाअत पर पेश करें। इस हवाले से आज शेर अब्दुल मदद भी अदालत में पेश हो गए और उन्होंने भी आके अदालत को बताया कि उनके घर पर छापा मारा गया है, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि किसी दिन घर से कोई मुज़ाहमत करेगा। उसके अलावा उन्होंने कहा कि डरे उस वक्त से जब ऐसा हो तो फिर ये सिलसिला रुकेगा नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस की समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। जी शुक्रिया आपका फयाज। उधर सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। दरख्वास्त गुजार के पेश न होने पर अदालत का इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, ये कैसा मजाक है, पहले दरख्वास्त दायर करो फिर अदालत आओ ही ना। क्या ये दरख्वास्तें शोहरत के लिए दायर की जाती हैं? उनकी जानिब से इस्तफसार किया गया। हम इस अहम केस को सुनने के ये रिमार्क्स भी दिए गए। ये भी कहा गया कि जिस तरीके से भी हो दरख्वास्त गुजार को पेश किया जाए। कल को ये कहेंगे कि मैंने दरख्वास्त वापस नहीं ली, ऐसा नहीं चलेगा। अदालत ने मुतल्लिका SHO के जरिए आइंदा समाअत पर दरख्वास्त गुजार को पेश होने का हुक्म दे दिया, जबकि केस की समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ दरख्वास्त पर आज समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नजम साकिब और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालती हुक्म के बावजूद सीनियर अफसरान पेश न हुए। चेयरमैन PTA DGFIA पेश न हुए, जिस पर अदालत की जानिब से इजहार बरहमी किया गया। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, क्यों ना इन अफसरान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएं। इन अफसरान ने खुद कैसे तय कर लिया कि वो अदालत पेश नहीं हो सकते। केस की मजीद समाअत मार्च के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। एक और अहम मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नजम साकिब और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालती हुक्म के बावजूद सीनियर अफसरान पेश न हुए। सिंध हाई कोर्ट में बच्ची समेत 5 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों की समाअत हुई। लापता अफराद के अहले खाना और वकला में से कोई भी अदालत में पेश नहीं हुआ। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट्स को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया है। लापता अफराद का ताहाल सुराग नहीं लगाया जा सका। पुलिस की जानिब से ये रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश की गई। अदालत का लापता अफराद की बाजियाबी के लिए इक़दामात जारी रखने का हुक्म। मजीद समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई है। सिंध हाई कोर्ट में बच्ची समेत लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों की समाअत हुई। लापता अफराद के अहले खाना और वकला में से कोई भी अदालत में पेश नहीं हुआ।